आप लोगों ने एलिय्याह के बारे में बाइबल में जरूर पढ़ा ही होगा और सुना होगा कि एलिय्याह अपने परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने वाला दास था और परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणियां करता था और चमत्कार दिखाता था। लेकिन आप लोगों ने यह भी सुना ही होगा कि एलिय्याह बाल देवताओं के मूर्ति पूजाओं के विरुद्ध सख्त विरोधी था और इसी बात को लेकर बाल देवताओं के मानने वाले जो पुजारी थे वे एलिय्याह को मार डालने के लिए ढूंढते रहते थे। लेकिन एलिय्याह के साथ रहने वाला परमेश्वर बाल देवता के मानने वाला राजा अहाब को उसे दिखाने के लिए एलिय्याह को परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने आप को अहाब को दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। तब एलिय्याह परमेश्वर के कहने के अनुसार अहाब को दिखाने गया। तब उसने राजा अहाब को न पाकर जो उसके साथ रहने वाला ओबद्याह जो कि राजा अहाब के ही घराने का दीवान था और परमेश्वर के भय को मानने वाला व्यक्ति था, उसको पाकर उससे मार्ग में मिला। और एलिय्याह और ओबद्याह की जो बीच की स्टोरी थी उसे तो आप लोग जानते ही होंगे। तब ओबद्याह ने राजा अहाब को बता दिया। तब एलिय्याह और राजा अहाब के बीच इस बात की टक्कर हुई कि एलिय्याह ने कहा कि तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, अगर वो लकड़ी पर आग गिराकर उसे भस्म कर दे तो वही परमेश्वर ठहरे। और एलिय्याह ने यह भी कहा कि अगर मेरा परमेश्वर सच्चा होगा तो वह लकड़ी की वेदी पर आग गिराकर भस्म कर देगा। तभी बाल देवताओं के पुजारियों ने भोर से लेकर दोपहर तक बाल देवता से प्रार्थना करते रहे कि हमारी सुन, परंतु कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। और यहाँ तक भी किया कि अपने आप को बर्छियों और छुरियों से अपने आप को लहू किए, परंतु कोई जवाब या शब्द सुनाई नहीं दिया। तभी एलिय्याह ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और वचन भी बताता है, पहला राजाओं 18 अध्याय उसका 36वां वचन। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिय्याह नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। लेकिन उसकी प्रार्थना का कोई भी चमत्कार या आग आकाश से प्रकट नहीं हुई। तभी उसने प्रार्थना को चेंज किया, दूसरी बार प्रार्थना किया और वचन बताता है, पहला राजाओं 18 अध्याय उसका 37 वचन, हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। देखो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एलिय्याह ने गलतियाँ की थी और उसका प्रथम गलती यह था कि उसने परमेश्वर को बाल देवताओं के पुजारियों के सामने अपना परमेश्वर बताया और उसने परमेश्वर को 2 भागों में बांट दिया। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है मरकुस 12 अध्याय का 29 वचन, यीशु ने उससे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। तभी एलिय्याह ने जान लिया कि मैं प्रार्थना में गड़बड़ी कर रहा हूँ और तभी उसने 2 बार कहा था कि हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही सभी का परमेश्वर है। और तभी परमेश्वर का आग आकाश से प्रकट हुआ और होम बलि को लकड़ी, पत्थरों व धूल समेत भस्म कर दिया। और इसे देख सभी मुंह के बल गिरे और कहने लगे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आप कभी ये गलती मत करना कि कई लोग जो संसार में होते हैं या फिर संसार में भटके हुए होते हैं और संसार के देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हमारा परमेश्वर उनका परमेश्वर नहीं है। नहीं, वो जो पवित्र परमेश्वर है वो सबका परमेश्वर है। और हम ये नहीं कह सकते कि बस परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है या फिर हमारे परिवार का ही बस परमेश्वर है या फिर हमारे कलीसियाओं का ही बस परमेश्वर है। जैसे एलिय्याह ने बाल पुजारियों के से कहा था कि तुम्हारा परमेश्वर और मेरा परमेश्वर की टक्कर हो जाए। हालांकि बाल पुजारियों के देवताओं के द्वारा कोई भी चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन एलिय्याह का परमेश्वर तो सच्चा था, हमारा परमेश्वर तो सच्चा है ना। लेकिन एलिय्याह ने गलती की, उसने अपनी प्रार्थना में गड़बड़ी डाली। उसने बताया कि मेरा परमेश्वर और तुम्हारा परमेश्वर, और तभी उसने 2 बार बोला। तब जाकर परमेश्वर ने सुना। परमेश्वर भी कहता कि बस मैं तुम्हारा ही परमेश्वर नहीं हूँ, मैं सभी लोगों का परमेश्वर हूँ, मैं इस संसार के सारे लोगों का परमेश्वर हूँ। और अगर आप ये मानेंगे कि परमेश्वर ही बस मेरा परमेश्वर है तो आपके प्रार्थना के द्वारा कोई भी चमत्कार नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उन सभी के लिए प्रार्थना करो जो संसार में आज भटके हुए हैं, और ये तुम्हारा काम है कि तुम उन्हें संसार से खींच लाओ। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे।